तो आज मैं बनाने वाला हूँ नारुतो क्लासिक का एक परफेक्ट शिनोबी। सुन लो फिर से, नारुतो क्लासिक, ना कि नारुतो शिपुडिन और बारूटो। तो कैसे हो एनिमे के चोदो? क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? सॉरी गाइस, मजाक कर रहा था। तो कैसे हो एनिमे लवर्स? तो परफेक्ट शिनोबी का वर्ड सुनते ही तुम्हारे माइंड में जरूर कुछ शिनोबियों के नाम आ रहे होंगे, जैसे कि इटाची, काकाशी, हाशिरामा एक्सेट्रा। लेकिन इतना परफेक्ट होने के बाद भी इन शिनोबियों के अंदर कुछ इम्परफेक्शन जरूर थे। लेकिन आज हम जिस परफेक्ट शिनोबी को बनाने वाले हैं उसके अंदर कोई भी फ्लॉज या फिर कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होगी, वो एकदम परफेक्ट होगा। और इस परफेक्ट शिनोबी को बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसा कि इसमें गॉड और टेल बीस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ ही साथ नारुतो वर्स के सस्ते कॉपी बारूटो के कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये तो हमने उस पैरामीटर की बात की जो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अब हम उस पैरामीटर की बात करेंगे जिसे इंक्लूड करके हम वो परफेक्ट शिनोबी बनाने वाले हैं, और जो है चक्रा, ताइजुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु और अदर 9 एबिलिटीज, जिसे मिला के हम वो बनाएंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैरामीटर नंबर 1 जो कि है चक्रा। तो अगर हम बात करें चक्रा के बारे में तो शिनोबी वर्ल्ड में सारा का सारा चक्रा कागुया का है, जिससे ये सारे के सारे चक्रा शिनोबी वर्ल्ड को मिला। और उसमें इस बंदे की तीसरी टांग थी, मतलब हाथ थी, मतलब जो भी था यही था यार। और जैसा कि हम चक्रा के बारे में जानते हैं, हर शिनोबी के पास डिफरेंट लेवल ऑफ चक्रा होती है, किसी के पास ज्यादा होती है, जैसे कि उजुमाकी क्लैन। इस क्लैन के हर शिनोबी के पास नॉर्मल शिनोबी के कंपैरिजन में ज्यादा चक्रा रिजर्व होता है, लाइक नारुतो उजुमाकी, मीटो उजुमाकी, कारिन उजुमाकी एक्सेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे शिनोबी भी हैं जो कि उजुमाकी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका चक्रा रिजर्व काफी ज्यादा है, लाइक माद्रा उचिहा, हाशिरामा एक्सेट्रा। और इसके अलावा चक्रा के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर भी होते हैं, लाइक विंड स्टाइल, अर्थ स्टाइल, लाइटनिंग स्टाइल, वाटर स्टाइल एक्सेट्रा। और हर शिनोबी के पास डिफरेंट टाइप ऑफ चक्रा नेचर होती है, लेकिन कुछ ऐसे शिनोबीज भी हैं जिनके पास 5 चक्रा नेचर होती है, वो एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हिरोजिन सारुटोबी, तोबिरामा, काकाशी एक्सेट्रा। तो देखो, इसमें से क्लियर विनर होंगे हमारे हाशिरामा, क्योंकि हम इसमें टेल बीस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और अगर हम बात करें चक्रा नेचर के बारे में तो इसमें विनर होंगे हमारे सारुटोबी, क्योंकि उन्हें द प्रोफेसर कहा जाता है और वो सारे चक्रा के मास्टर थे। तो इस हिसाब से हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो चक्रा होगा वो होगा हाशिरामा का, और उसका चक्रा नेचर होगा सारुटोबी का। अब नेक्स्ट पैरामीटर है ताइजुत्सु। तो देखो, नारुतो वर्स में मोस्ट ऑफ द शिनोबी ताइजुत्सु में मास्टर होते ही हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल शिनोबी भी थे, जैसे कि नारुतो, हाशिरामा और रॉक ली। लेकिन इसके अलावा एक ताइजुत्सु यूजर था जिसे 8 इनर गेट्स को खोलने की टेक्निक्स भी पता थी, जिसने 4th ग्रेट निंजा वार में माद्रा उचिहा को अकेले अपने ताइजुत्सु के बलबूते पेला था, और वो शिनोबी था माइट गाई। इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो ताइजुत्सु होगा वो होगा माइट गाई जैसा। तो अगला पैरामीटर है निंजुत्सु। तो देखो, निंजुत्सु का मतलब होता है कि कौन अपने चक्रा का यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स बना सकता है, लाइक रासिंगान, चिदोरी। वैसे तो बहुत सारे शिनोबी निंजुत्सु में प्रो है, जैसे कि इटाची, काकाशी, हाशिरामा। लेकिन इसके अलावा नारुतो क्लासिक में सिर्फ एक ही बंदा था जो कि निंजुत्सु में प्रो नहीं था बल्कि गॉड था, और वो कोई और नहीं, हमारा उचिहा हेटर तोबिरामा था, क्योंकि इसने 1000 से भी ज्यादा निंजुत्सु को बनाया हुआ था। तो इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो निंजुत्सु होगा वो तोबिरामा जैसा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होगा गेंजुत्सु। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होगा गेंजुत्सु। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होगा गेंजुत्सु। Wake up to reality. तो यही था गेंजुत्सु। तो नारुतो क्लासिक में बहुत ढेर सारे प्रो गेंजुत्सु यूजर थे, जैसे कि कुरनाई, काकाशी, इटाची एक्सेट्रा। तुम्हें वो सीन तो पता ही होगा जब इटाची नारुतो को पकड़ने गया था। क्यों काकाशी? दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो इन सबों में इटाची ही गेंजुत्सु में गॉड लेवल का था, इस वजह से हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो गेंजुत्सु होगा वो इटाची की तरह होगा। तो नेक्स्ट पैरामीटर है टेक्निक। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, चक्रा का यूज करके शिनोबी डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन बनाता है, और वही वेपन एक टेक्निक होती है, लाइक सीलिंग जुत्सु, एक्सपेंशन जुत्सु, रासिंगान, चिदोरी। तो हमारे नारुतो क्लासिक में सिर्फ एक ही बंदा था जिसने ढेर सारे टेक्निक्स बनाए थे, जैसे कि फ्लाइंग राइजिंग, शैडो क्लोन, वाटर ड्रैगन जुत्सु एक्सेट्रा। और वो था नन अदर देन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सेंजू, तोबिरामा सेंजू। तो इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो टेक्निक होगा वो तोबिरामा जैसा होगा। नेक्स्ट पैरामीटर है विल पावर। तो एक शिनोबी के पास चक्रा, निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताइजुत्सु और बहुत सारे एबिलिटीज होने का क्या फायदा अगर उसके पास विल ही नहीं होगा शिनोबी बनने का? तो क्या वो इन सब का यूज करके घंटा ही लाएगा? तो देखो, नारुतो क्लासिक में ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर थे जिन्हें शिनोबी बनना था, जैसे कि नारुतो, यूजलेस साकुरा, टेंटेन, नेजी एक्सेट्रा। जिसे देखने के बाद सभी लोग यही कहेंगे कि नारुतो का विल पावर सबसे ज्यादा था, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, उसका विल पावर शिनोबी बनने में नहीं था बल्कि एक होकागे बनने में था। तो इसलिए वो इस पैरामीटर में मास्टर नहीं होगा। तो सभी लोग कहेंगे तो इस पैरामीटर में मास्टर होगा कौन? तो मैं तुम्हें बता दूं, इस पैरामीटर को फुलफिल करने वाला सिर्फ एक ही शिनोबी था, और वो था रॉक ली, क्योंकि वो बिना निंजुत्सु, गेंजुत्सु और किसी भी केके गेंकाई के बिना सिर्फ ताइजुत्सु के बलबूते पे एक शिनोबी बना था। तो इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो विल पावर होगा वो
रॉक ली जैसा होगा। नेक्स्ट पैरामीटर है इमोशन रेजिस्टेंस। तो किसी शिनोबी को शिनोबी बनने के लिए विल पावर की जरूरत बस नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर शिनोबी बनने के बाद भी निंजा की हार्ड लाइफ को देख के उसे छोड़ देते हैं और एक नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। इसलिए एक परफेक्ट शिनोबी बनने के लिए विल पावर के साथ ही साथ इमोशन रेजिस्टेंस भी होना जरूरी होता है। तो नारुतो क्लासिक में ऐसे बहुत सारे शिनोबी थे जिनके अंदर इमोशन रेजिलियंस भी थी, जैसे कि अपने नारुतो वर्स का मेन हीरो यानी नारुतो, क्योंकि अपने सैड पास्ट के होते हुए भी उसने कभी भी इवल पाथ को नहीं चुना और हमेशा गुड पाथ को ही चुना। काकाशी, जिसने बचपन में ही अपने डैड को खो दिया, अपने टीममेट्स को खो दिया, इसके बावजूद भी वो रूल्स को एकदम रूथलेसली फॉलो करता रहा। लेकिन फिर भी काकाशी और नारुतो से भी ज्यादा इमोशन रेजिलियंस वाला एक शिनोबी था, जो कि अपने आप में ही एक प्रो था, और वो कोई और नहीं, सबका फेवरेट इटाची उचिहा है, जो कि हीरो होते हुए भी सबके नजर में विलन बना रहा। उसने अपने क्लैन का ही पूरा का पूरा सफाया कर डाला, साथ ही साथ उसने अपने माँ और बाप को भी खत्म कर डाला और हमेशा उसे दिए गए रूल्स को फॉलो किया। तो इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का इमोशन रेजिलियंस जो होगा वो इटाची उचिहा की तरह होगा। और नेक्स्ट पैरामीटर है आईक्यू। तो नारुतो क्लासिक में बहुत सारे ऐसे शिनोबी है जिनका आईक्यू लेवल एकदम टॉप पे था, जैसे कि इटाची, काकाशी, नारुतो। पता है तुम लोग जरूर सोच रहे होगे कि मैंने इसमें नारुतो का नाम क्यों लिया। तो तुमने देखा होगा कि नारुतो हमेशा डम हरकतें करता रहता था, लेकिन चुनिन एग्जाम में जब नारुतो की फाइट कीबा से होती है तो उसने अपने आईक्यू का बहुत परफेक्ट यूज किया था उसे हराने के लिए। फिर भी मैं जिस शिनोबी की बात करने वाला हूँ उसका आईक्यू एक अलग ही लेवल पे है। साथ ही साथ उस शिनोबी के क्लैन के मेंबर्स की भी आईक्यू एकदम टॉप लेवल पे थी। और हाँ, तुमने सही समझा, उसका नाम है शिकामारू नारा। और पूरे नारुतो वर्स में इसके जैसा हाई आईक्यू वाला शिनोबी कोई नहीं था, इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो आईक्यू होगा वो शिकामारू जैसा होगा। देखो, खोपड़ा तो मिल गया, अब थोड़ा सा बहुत क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? I mean पावर गाइस, पावर। इसलिए जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पावर। तो देखो, मैं इसमें रॉ पावर की बात कर रहा हूँ, जिसका मतलब है कि कोई एक पंच में किसी की कितनी बैंड बजा सकता है। तो अगर बात करें हम पावर्स की, तो इसमें बहुत सारे ऐसे शिनोबी हैं जिनका पावर्स का लेवल एकदम अलग था, जैसे कि आकामिची क्लैन के चोजा और चोजी। लेकिन इनके अलावा भी नारुतो क्लासिक में एक ऐसा शिनोबी था जो पावर्स के मामले में सबसे ज्यादा टॉप पे था, और वो कोई और नहीं, एक लेजेंडरी सानिन थी, जो कि है सबकी फेवरेट 106 लेडी सुनाडे। मुझे इसके पावर्स के बारे में बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वो एक पंच से धरती को चीर सकती थी। इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी की जो पावर स्ट्रेंथ होगी वो होगी लेडी सुनाडे की जैसी। अब नेक्स्ट पैरामीटर है स्पीड। तो यार, स्पीड के मामले में नारुतो वर्स के सभी शिनोबी की स्पीड एक एवरेज ह्यूमन से कुछ ज्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी कुछ शिनोबी की स्पीड जो है वो एकदम एक्सेप्शनल है, जैसे कि काकाशी, इटाची और रॉक ली, जो अपने इनर गेट्स को खोलने के बाद अचीव करता है। लेकिन फिर भी स्पीड के मामले में इटाची का लेवल कुछ अलग था, क्योंकि जब वो हैंड साइन बनाता है तो सामने वाले को दिखता भी नहीं है। इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो स्पीड होगा वो इटाची उचिहा जैसा होगा। नेक्स्ट पैरामीटर है कॉम्बैट स्किल। तो देखो यार, फाइट तो हर शिनोबी करता है, लेकिन फाइट के हर मूवमेंट पे कौन सा जुत्सु, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है वो भी परफेक्ट तरीके से, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बैट स्किल। तो नारुतो क्लासिक में बहुत सारे ऐसे शिनोबी थे जिनका कॉम्बैट स्किल बहुत ही शानदार था, जैसे कि हिरोजिन सारुटोबी, इटाची उचिहा, जिराया, ओरोचिमारू एक्सेट्रा। लेकिन इनके अलावा भी एक ऐसा शिनोबी था जिसका कॉम्बैट स्किल एकदम टॉप नॉच का था, और वो कोई और नहीं, सबका फेवरेट कॉपी निंजा ऑफ द हिडन लीफ काकाशी हातके। क्योंकि यार ये किसी भी टाइप के मिशन में, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में काफी माहिर था, इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी का जो कॉम्बैट स्किल होगा वो होगा काकाशी हातके की तरह। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी पैरामीटर के बारे में, और वो है आइस। तो नारुतो वर्स में ढेर सारी आइस को दिखाया गया है, जैसे कि शारिंगान, ब्याकुगान, रेनिंगान। लेकिन फिर भी नारुतो क्लासिक में सिर्फ दो ही टाइप के आइस थे, वो है ब्याकुगान और शारिंगान। तो जैसा कि हम जानते हैं, शारिंगान दो टाइप की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, पहला गेंजुत्सु कास्ट करने में, दूसरा एनिमी का मूवमेंट ट्रैक करने में। वहीं दूसरी तरफ ब्याकुगान भी दो टाइप की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, पहला 360 डिग्री एक्सरे विजन और दूसरा एनिमी के चक्रा पॉइंट को देख पाना। वैसे तो हर मामले में शारिंगान ब्याकुगान से ऊपर है, लेकिन अगर हम बात करेंगे नारुतो क्लासिक की तो इसमें ब्याकुगान ही सुपीरियर है, क्योंकि एक टाइम पे नारुतो क्लासिक में ऐसा खुद काकाशी हातके ने कहा था। इसलिए हमारे परफेक्ट शिनोबी की जो आइज होगी वो होगी ब्याकुगान। तो दोस्तों, इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद हमारे परफेक्ट शिनोबी के बारे में अब हम जानते हैं, और जो हमारा परफेक्ट शिनोबी होगा उसका चक्रा होगा हाशिरामा जैसा, उसका ताइजुत्सु होगा माइट गाई जैसा, उसका निंजुत्सु होगा तोबिरामा जैसा, उसका गेंजुत्सु होगा इटाची उचिहा की तरह, उसका टेक्निक होगा तोबिरामा की तरह, उसका वेल ऑफ पावर होगा रॉक ली जैसा, उसका इमोशन रिजिलेंस होगा इटाची उचिहा की तरह, उसका आईक्यू होगा शिकामारू नारा की तरह, उसका पावर होगा सुनाडे की तरह,
उसका स्पीड होगा इटाची की तरह, उसका कॉम्बैट स्किल होगा काकाशी की तरह, और उसका आइज होगा ब्याकुगान। और इतनी सारी एबिलिटीज पाने के बाद जो हमारा शिनोबी बनेगा वो नारुतो क्लासिक का सबसे ज्यादा परफेक्ट शिनोबी होगा। वैसे इस परफेक्ट शिनोबी का नाम क्या होगा गाइस, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमने उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ शेयर भी करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। एनिमे के चोदो। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद?